हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आश्रम वेब सीरीज का रिव्यू करूंगा। ये वेब सीरीज प्रकाश झा ने बनाई है और इसमें बॉबी देओल ने मेन किरदार निभाया है। ये लगभग 15 दिन पहले रिलीज हुई है और इसका काफी विरोध भी हुआ था। कई हिंदू संगठनों ने माना था कि इसमें हिंदू धर्म के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और हिंदू बाबा के ऊपर ही क्यों ऐसी वेब सीरीज या मूवी बनती है और धर्मों के ऊपर क्यों नहीं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये एक व्यक्तिगत राय है और इसलिए कई लोगों ने इसको नहीं भी देखा और कई लोगों ने फिर भी इसे देखा है। और ये जो है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हिट साबित हुई है। 28 करोड़ के बजट में ये वेब सीरीज बनी है और ये ओवरऑल 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। हम इसके कंटेंट की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बॉबी देओल ने इसमें बहुत अच्छा रोल किया है। तो यहाँ पर मेरी ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये कहूंगा कि वास्तव में बॉबी देओल का इसमें एक तो रोल बहुत कम है अभी तक। ये पहली बात तो अभी इसके 9 एपिसोड आए हैं और इसके अभी दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें भी 9 एपिसोड होंगे और ये जरूरी नहीं कि उसमें ये खत्म हो जाए। अभी ऐसा कोई फाइनल डायरेक्टर की तरफ से नहीं है कि ये 18 एपिसोड्स में पूरी होगी। तो जो पहले 9 एपिसोड्स आए हैं इसमें बॉबी देओल का रोल कम है। अगर ये टोटल 7 घंटे की अभी तक है जो 9 एपिसोड्स, तो बॉबी देओल का स्क्रीन पे रोल अभी तक मुश्किल से 1 घंटे का है। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि जो उनका अभी तक रोल है तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। उनको कुछ बस डायलॉग्स बोलने हैं और पहली बार वो एक नेगेटिव किरदार में आए हैं, इसलिए शायद लोगों को लग रहा है कि बहुत ही कोई कमाल की एक्टिंग की है। बट मैं ये कहूंगा कि इससे बॉबी देओल तो पहले भी एक अच्छे एक्टर थे, बट उनकी पिक्चरें फ्लॉप गई, लोगों ने उनको उनकी एक्टिंग की काबिलियत को समझा ही नहीं। मैं तो कहूंगा इससे पहले उनकी जो फ्लॉप पिक्चरें आई है, एक पोस्टर बॉयज आई थी, उसमें रोल ज्यादा मुश्किल था और उसमें ज्यादा अच्छा उन्होंने एक्टिंग की थी। इसमें तो अभी तक एक्टिंग का स्कोप ही नहीं है उनके पास इतना। सिर्फ एक गेटअप की वजह से, नेगेटिव रोल की वजह से लोग इतना अट्रैक्ट हुए। और मैं मूवी के कंटेंट की बात करूं, अब कंटेंट से पहले मैं ये भी बता दूं कि मूवी में जो बाकी कैरेक्टर्स है, बाकी जो एक्टर्स है जिन्होंने रोल किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है और अभी तक ये वेब सीरीज उनके कंधों पे टिकी हुई है। उन्होंने ज्यादा अच्छा इसमें अभी तक परफॉर्म किया है। और बॉबी देओल, हम देखते हैं अगला जो पार्ट आएगा उसमें उनको स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा मिलेगी, तो वो और अच्छा इसमें करेंगे। कंटेंट की बात करें तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये एक कंप्लीटली एडल्ट कंटेंट है। इसमें इसमें एब्यूसिव लैंग्वेज काफी यूज की गई है। पर यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहूंगा कि ये एब्यूसिव लैंग्वेज जबरदस्ती की नहीं है। कई बार होता है कई मूवीज में अननेसेसरली जबरदस्ती की गाली गलौज होती है, तो वैसे नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, जरूरत के अकॉर्डिंग है और बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। ऐसे नहीं है कि हर 5-10 मिनट में ही गाली गलौज के शब्द आ रहे हैं। हर एपिसोड में 1 या 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। डायरेक्टर ने पूरा खुल के दिखाया है, जो भी लैंग्वेज है, गाली गलौज है, वो खुल के यूज हुई है। तब कंटेंट भी इसका एडल्ट है। ये बाबा राम रहीम के ऊपर बेस बताई जा रही है, पर ऐसा कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि ये कोई बायोपिक है। और एडल्ट कंटेंट की भी बात करें तो इसमें जैसे कई डिस्टर्बिंग सीन्स है। एक इसमें पूरा एपिसोड इस पे बेस्ड है कि एक भक्त है और उसकी बीवी पे बाबा का मन आ जाता है, तो वो उसको अपने शुद्धिकरण का झांसा देके के भक्त को उसको ऑपरेशन करा देता है, जिसमें उसके वो सेक्सुअल ऑर्गन कटवा देता है। तो ये सुनने में ही आपको, अगर आपने नहीं देखी तो अजीब सा लग रहा होगा, बट देखने में तो डेफिनेटली आपको काफी ये शॉकिंग भी लगेगा। और उसके बाद भी वो भक्त उसका भक्त ही बना रहता है और जब घर जाता है तो काफी हीटेड आर्गुमेंट होता है। तो ये मूवी ऐसी नहीं है कि आप फैमिली के साथ देख सके, मूवी या वेब सीरीज हम कहे। और ये आप अगर देखना चाहे तो आपको प्राइवेसी में ही देखनी होगी और ऑफ कोर्स बच्चों के लिए तो ये नहीं है।
ये कंप्लीटली डार्क इंटेंस वेब सीरीज है। इसमें मैं कहूंगा अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो कॉमेडी तो बिल्कुल इसमें 0% है, पर इसकी डायरेक्शन अच्छी है, एक ग्रिपिंग स्टोरी है और प्रेजेंटेशन अच्छी है। जो अगर या तो आप इसको पहले 1-2 एपिसोड में ही बोर होने लगेंगे और आप इसको छोड़ देंगे, पर अगर आप नहीं होते इसको देखते हैं तो आप फिर एंड तक बंधे रहते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इस वेब सीरीज को। और साथ ही इसमें कुछ हॉट बेडरूम सीन्स भी है और उनमें भी कोई बंदिश नहीं रखी गई है। खुल के जितना ज्यादा डायरेक्टर दिखा सकता था, जितना पॉसिबल था, दिखाया गया है। और वो छोटे सीन्स भी नहीं है, 5-5 मिनट के तो है ही। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हो सकता है ये सुन के आपको लगे अब तो हम देखेंगे, और कई लोग जिनका देखने का मूड था, हो सकता है वो कहे नहीं, हम नहीं देखेंगे। ये आपकी चॉइस है। तो अब आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं, मैं इसके बारे में कहूंगा। देखिए, इसको आए हुए अब 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अगर आपको ये देखने की बहुत चाहत थी ये वेब सीरीज, तो अब तक आप देख चुके होंगे ये। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और आप अभी भी सोच रहे हैं, मूड बना रहे हैं कि देखेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि फिर आप इसको ना ही देखिए। उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। पहली बात तो ये बहुत सीरियस है, इसमें इतना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मूवी या वेब सीरीज ये ग्रिपिंग जरूर है, पर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी खास नहीं है। बिल्कुल एक सीरियस सस्पेंस थ्रिलर टाइप ये है और एडल्ट कंटेंट है। दूसरा, ये एक फैमिली सीरीज नहीं है जो है फैमिली के साथ देख सके। आपको ये प्राइवेसी में ही देखनी होगी, और अगर आपको इसकी देखने की बहुत इच्छा होती तो अब तक देख चुके होते। तीसरा, मैं कहूंगा कि कई वेब सीरीज या मूवीज होती है जो हम कहते हैं कि ये लाइफ में एक बार तो देखनी बनती है। तो मैं कहूंगा ऐसा इस सीरीज में कुछ भी नहीं है कि आप ये को देखना बहुत जरूरी है, या नहीं देखा तो आप कुछ मिस कर देंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे भी बाबा राम रहीम और जैसे पाखंडी बाबा के ऊपर बेस्ड है, तो कोई ऐसी कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले। या तो कोई बड़ी हस्ती हो जिसने कोई अच्छे काम किए हो, तो आप हमें लगता है कि ये तो देखना जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, रहने दीजिए फिर। क्योंकि अब आप अगर इसके 4-5 एपिसोड देख लेंगे तो आपको टोटल 18 एपिसोड फिर इसके देखने पड़ेगी, तो इसको फिर आप मिस कर सकते हैं। पर ओवरऑल एक वेब सीरीज के तौर पे, डायरेक्शन वाइज, एक्टिंग वाइज, मैं इस सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। बनाई अच्छी है, हम इसको एक वेब सीरीज के तौर पे ले, और ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को पसंद आएगी जिनको इस टाइप के डार्क इंटेंस वेब सीरीज या मूवीज पसंद है। और दूसरे कई कैटेगरीज के लोगों को नहीं पसंद आएगी, जिन्हें एडल्ट कंटेंट पसंद या जिन्हें डार्क इंटेंस मूवीज पसंद नहीं, उन्हें कॉमेडी मूवीज ज्यादा पसंद है, तो या फैमिली मूवीज, फैमिली वेब सीरीज, उन ऑडियंसेस को ये नहीं पसंद आएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने देखी है तो आप भी अपने व्यूज शेयर करें।